मौलाना रूम अलैहिर्रहमा इरशाद फरमाते हैं, एक शेर का बच्चा, आपको ये लग रहा होगा कहानी सुना रहे, कहानी ही समझिए। फरमाते हैं एक शेर का बच्चा जंगल की बकरियों के रीबड़ में शामिल हो गया। जंगल में जो बकरियां थी उनके रीबड़ में एक शेर का बच्चा शामिल हो गया। याद रखो, हो ही जाता है सोहबत का असर, हो ही जाता है सोहबत का असर, आदमी क्या दरो दीवार बदल जाते हैं। मौलाना रूम अलैहिर्रहमा इरशाद फरमाते हैं बकरियों के रेवड़ में शेर का बच्चा आ गया। अब उन्हीं के साथ रहने लगा, चल रहा है तो बकरियों के साथ फिर रहा है, बकरियों के साथ खा पी रहा है तो बकरियों के साथ। बकरियां में चिल्ला रही है तो शेर भी में कर रहा है। बकरियां पत्ती खा रही हैं तो शेर का बच्चा भी पत्ती खा रहा है। जैसा बकरियां कर रही हैं वैसा ही वो कर रहा है। चलता रहा मामला, यहां तक कि वो शेर जवान हो गया, शेर बड़ा हो गया, मगर बकरियों के साथ उसका रहन सहन बकरियों का। एक दिन जंगल के बूढ़े शेर ने बकरियों पे हमला किया। जंगल के बूढ़े शेर ने बकरियों पे हमला किया। बकरियां तो भागी, जवान शेर भी भागा। उन्हें शेर के समझ में नहीं आया, बकरियां भाग रही, समझ में आ रहा मुझसे ज्यादा जवान, मुझसे ज्यादा ताकतवर, मुझसे ज्यादा हट्टा कट्टा, मुझसे ज्यादा जवान शेर ये क्यों भाग रहा है। उसने बकरियों को छोड़ दिया, शेर को पकड़ा और शेर से कहने, जैसे ही शेर को पकड़ा वो में चिल्लाने लगा। अरे का बेवकूफ, ये में क्या कर रहा है। कहा मुझे छोड़ दो, तुम मुझे खा जाओगे। अरे कहा मैं क्यों खा जाऊंगा। कहने लगा मैं बकरी का बच्चा हूँ। कहा पागल हो गया है, तू शेर का बच्चा है, अपने आप को बकरी का बच्चा समझ रहा है, बकरियों के रेवड़ में रहता है, बकरियों के साथ रह रहा है, रहन सहन तेरा वैसे ही हो गया। अपनी हकीकत को पहचान कि तू क्या है। कहने लगा नहीं नहीं, मैं बकरी का बच्चा हूँ। अब उस बूढ़े शेर ने कहा चल मैं तुझे तेरी हकीकत दिखाता हूँ। उसे पकड़ के ले गया, एक दरिया के किनारे ले गया और वहां जाकर दरिया में सतह आब पर अपना चेहरा दिखाया और कहा देख मेरा चेहरा देख। उसने चेहरा देखा, कहा अपने आप अपना चेहरा आगे बढ़ा। उसने अपना चेहरा बढ़ाया, कहा अपने आप को देख तू बकरी है या शेर। उसने अपना चेहरा देखा, उसके बाद कहने लगा देख अब मैं अपनी दहाड़ दहाड़ रहा हूँ। उसके बाद 13 नंबर है, इसने दहाड़ा तो बूढ़े में दम कम है, मगर जब जवान दहाड़ा है तो शेर की फितरत होती है कि जब ये दहाड़ता है इसके पंजे अपने आप खुल जाते हैं। जवान दहाड़ा है, पंजे खुल गए, बूढ़े पे हमला कर दिया। मौलाना रूम फरमाते हैं यही हाल आज मुसलमान का है। इसने अपनी हकीकत को फरामोश कर दिया। अरे तुझे अशरफुल मखलूकात बनाया गया है, तू रसूल अल्लाह का शहदाई था, आज भी शहदाई बन जाए। जमाना तेरे सामने कदमों में सर झुका। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मुजाहिदे मिल्लत सैयद आमिर मसूदी साहब किबला, सैयद आमिर मसूदी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपनी हकीकत को पहचान, तू क्या है। उस वक्त जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, उससे पहले का जो माहौल था, जुल्म का बदला जुल्म से लिया जाता था, खून का बदला खून से लिया जाता था। माओ की अजमत का ख्याल न था, बहनों की याबरू की परवाह न थी। पता चला कि लोग अपने आप को न पहचानते थे, मगर जब आमना के लाल अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम अल्लाह के प्यारे हबीब इस दुनिया में आए हैं तो माँ की
अजमत मुस्तफा ने सिखाई, बहनों की आबरू का ख्याल मुस्तफा ने सिखाया। जिस बेटी को हमेशा जहमत कहा जाता था, उस रसूल पाक ने उस बेटी को रहमत करार दिया। आज जरा गौर करो, रसूल की कुर्बानियां, जिस रसूल ने हमें जीने का सबक दिया है, जीने का सलीका सिखाया है, बारगाहे रब्बुल आलमीन में सर झुकाकर सारी दुनिया से बेनियाज होने का जो नुस्खा दिया था, आज तुमने फरामोश कर दिया। इसलिए तुम्हारा सर दर दर झुक रहा है। अगर ये सर तुमने अल्लाह के आगे झुकाया होता तो खुदा की कसम जमाने के सर तुम्हारे कदमों में झुके होते। सुभान अल्लाह, सुभान। अपने आप को जिंदा करो, अपने अंदर दीनी जज्बा पैदा करो। आज अगर कोई गलत रसूमात हो, वहां तुम खड़े होते हो। अगर कहीं जलसा जुलूस है, उसकी तुम काट कर रहे हो, उसे रोकना चाह रहे हो। अगर जिक्र खुदा रोकोगे तो तुम मिट जाओगे, मगर जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफा नहीं मिट सकते। ऐसा हक है, हक है। किसने किसने नहीं मिटाना चाहा? लोगों ने क्या कमी रखी कि अल्लाह उसके रसूल का जिक्र मिटा दिया जाए? मगर कौन मिटा सकता है? क्या बिगाड़ेंगे सितम करके जमाने वाले? क्या बिगाड़ेंगे सितम करके जमाने वाले? अपने सरकार है जब हमको बचाने वाले, और बड़ा पाना लक जिक्र का है साया उन पर, खुद ही मिट जाएंगे जिक्र उनका मिटाने वाले। और वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना। सुभान अरे अल्लाह। बोलो यार, आला हजरत का कोई शेर कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं है, बल्कि कुरान और हदीस की अक्कासी कर रहा है। जरा गौर तो करो, दूर न जाओ। अगर इस शेर को समझना है तो बारगाहे सैयदे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हो जाओ। मदीना तैयबा की पुरखे बहारें हैं। आकाए नामदार मदनी ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरोज है। सहाबाए कराम चारों तरफ बैठे हुए हैं। नबी का चेहरा देखो, सहाबा का चेहरा देखो, ऐसा लग रहा है कि 14वीं का चांद सितारों के झुरमुट में जगमगा रहा है। इस तरह रसूल पाक का चेहरा दमदमा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए नबी जलवा फरोज है। एक साहबी हाजिर हो गए, आके अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान। आका, जब हम किसी परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं, जब कोई मुसीबत का शिकार हो जाते हैं, आका दर बदर की ठोकरें नहीं खाते, आपकी बारगाह में हाजिर हो जाते हैं, हमारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। पूरा मजमा बोलो यार। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, हम दर बदर की ठोकरें नहीं खाते, आपकी बारगाह में हाजिर हो जाते हैं, हमारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे, कौन सी परेशानी आ गई? अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। ये सहाबाए कराम ये क्यों कहते थे कि आप पर हमारे माँ बाप? गौर करो, सहाबा जब भी कहते तो ये कहते, या रसूल अल्लाह, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान। कहीं हदीस के अंदर नहीं है, कहीं कोई अकवाल नहीं है कि किसी सहाबी ने कहा हो कि या रसूल अल्लाह, आप पर हमारे दादा दादी कुर्बान। कभी किसी सहाबी ने नहीं कहा, या रसूल अल्लाह, आप पर हमारे नाना नानी कुर्बान, आप पर हमारे फुप्पा फुप्पी कुर्बान, आप पर हमारे चचा चची कुर्बान। जब कहा है तो माँ बाप को कहा कि आप पर माँ बाप को कुर्बान क्यों किया जाए? दादा दादी बन सकते हैं, चचा चची बन सकते हैं, मामू मामी बन सकते हैं, फुप्पा फुप्पी दूसरे मिल सकते हैं, मगर माँ बाप अगर एक बार चले गए तो माँ बाप दोबारा नहीं मिलते हैं। तो सहाबा ये जानते थे कि या रसूल अल्लाह, हमारी जो सबसे कीमती चीज है वो हमारे माँ बाप हैं, उन्हें हम आपके कदमों में कुर्बान कर रहे हैं। वो है माँ बाप।
आज हमने अपने माँ बाप को फरामोश किया। याद रखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, माँ के कदमों के नीचे जन्नत। बोलो है कि नहीं? क्या कहा? मैं आपसे सुनूंगा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत। ये नहीं कहा कि माँ के कदम जन्नत, नहीं कहा कि माँ के कदम जन्नत, माँ के कदमों के नीचे जन्नत। बाप को कहा जन्नत का दरवाजा, बाप जन्नत का दरवाजा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत। अब जरा ईमानदारी से बताओ, कितने लोग अपने माँ को कितनी इज्जत देते? माँ के सामने उफ भी मत करो, माँ बाप की इज्जत करो। सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तारीख उठाओ। जब वो खाना खाने बैठती थी, नबी की शहजादी, अगर उसमें एक टुकड़ा बोटी है, पीस है, इमामे हसन साथ में है, हाथ में लुकमा है, मगर इमामे हसन पहले हाथ नहीं बढ़ाते, माँ का इंतजार करते हैं। पहले माँ उठा ले। जब सवाल किया, ऐ हसन मुस्तफा, ऐ शहजादा मुस्तफा, आखिर आप हाथ क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? माँ का इंतजार क्यों कर रहे हैं? इमामे हसन फरमाते हैं, इसलिए इंतजार कर रहा हूँ कि मेरी माँ कहीं ऐसा न हो कि मेरी माँ की तरफ माँ का ख्याल उस लुक़मे पे हो जहाँ मैं हाथ बढ़ाने चाहता हूँ। तो मेरी तमन्ना ये होती है, पहले माँ उठा ले, बाद में मैं आगे बढ़ूंगा। ये दर्श दिया गया। आज हमारा मिजाज क्या है? माँ तो अपना खाना सामने रख देती है, हम फौरन उठा के पहले खाते, माँ की परवाह नहीं करते। याद रखो, माँ वो है कि जिसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने माँ बाप का चेहरा, सुभान अल्लाह, बोलो मोहब्बत से। हमारे अब्दुल रकीब मन्नानी साहब उम्रे में जा रहे हैं, बताया था ना अभी आपको, उम्रा जितने में भी हो रहा हो, बहरहाल ये तौफीक सबको नहीं होती। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात। ये तो उम्रा है। अगर कोई शख्स आज हज में जाए, हज में जाने के लिए कितना पैसा चाहिए? कम से कम 5। चलिए 5 से भी ज्यादा हो गया, हजरत बता रहे 5 से ज्यादा हो गया। 5 लाख रुपए हज, 40 दिन आपको वहां मेहनत करना, मशक्कत करना, सफर की सऊबतें बर्दाश्त करना, अपने घर बार को छोड़ के जाना, अपने रिश्तेदारों से तर्क ताल्लुक करके चले जाना। इतना सब करने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि हज कबूल हुआ कि नहीं हुआ, मगर कुर्बान जाओ। जब बारगाहे सैयदे कौनैन में गुनाहगारों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे हालात ऐसे नहीं है कि हम हज की सादत से सरफराज हो, हमारे पास दौलत नहीं है कि हम आपके दयारे पुरनवार में हाजिर हो, तो मुस्तफा फरमाते हैं, ए गरीबों घबराओ नहीं, अगर तुम मदीना नहीं आ सकते, तवाफ़े खाना काबा नहीं कर सकते, तो खाली अपने माँ बाप को एक नजर मोहब्बत से चेहरा देख लेना, अल्लाह एक हज मकबूल का सवाब बताता।
अपने माँ बाप को मोहब्बत की नजर से अगर एक बार देखा, अल्लाह एक हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। एक सहाबी खड़े हो गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान। आका, अगर किसी ने एक ही दिन में 2 मरतबा देखा, फरमाया 2 हज्जे मकबूल का सवाब। कहा किसी ने एक ही दिन में 3 मरतबा देखा, कहा 3 हज्जे मकबूल का सवाब। हज्जे मकबूल का जिक्र है, वो नहीं कि मकबूल हुआ कि नहीं, हज्जे मकबूल का सवाब। फिर एक सहाबी कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, अगर किसी ने एक दिन में 4 मरतबा देखा, आका फरमाते हैं बार बार गिनती ना गिनो, अगर किसी ने एक दिन में 1000 बार देखा, अल्लाह 1000 हज्जे मकबूल का सवाब। मेरे भाई, तुमने अपने माँ बाप के मकाम को नहीं समझा।